केस में जो है तकरीबन कुछ करोड़ 10 से 12 करोड़ का अभी तक जो है गबन दिखाई दे रहा है। और ऐसा सामने आया है कि प्लानिंग हो सकती है थी कि ये यहाँ से निकलने के प्रयास में थे, तो लेकिन उसी से पहले जो है इंटरवीन करके इनको गिरफ्तार किया गया। आप भी यदि किसी कंपनी का फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं और आपके पास मोटी रकम है तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि इन दिनों जो ठग है वो काफ़ी शातिर हो चुका है। और ऐसा ही एक मामला जो है राजधानी पटना में आया है। हालांकि इस मामले में पति और पत्नी को गुड़गांव से पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि लगभग 100 करोड़ की ठगी जो है वो कई लोगों से फ्रेंचाइजी और कई रूप में जो है वो कर चुका है। क्या कुछ कर रही है पूरे मामले पे पटना सिटी एसपी सेंट्रल दीक्षा, वो आपको हम सबसे पहले सुनवाते हैं। थाना में एक कांड दर्ज हुआ था 780/25 जो कि 31 दिसंबर को दर्ज हुआ था, जिसके अंतर्गत जो वादी हैं उनके द्वारा बताया गया कि उनके साथ जो है फ्रेंचाइजी लेने के नाम पर फ्रॉड किया गया है। इसमें उनके द्वारा 3 लोगों को नामजद किया गया और 44 लाख रुपए का ठगी के बारे में सूचित किया गया। इसके पश्चात जो है अन्य थानों में भी, जैसे एसके पुरी पाटलिपुत्रा एवं गांधी मैदान में ही तकरीबन 4 केसेस गांधी मैदान और एक केस श्री कृष्णापुरी और पाटलिपुत्रा में दर्ज हुए, जिसमें सेम अभियुक्तों के नाम और सेम मॉडस ऑपरेंडाई दिखाई दिया। तो जो कांड थे उनमें जॉइंट तरीके से उनका इन्वेस्टिगेशन किया गया। एसआईटी भी गठित की गई, एसडीपीओ, एसएचओ और उनके अंडर जो आईओ थे उनके साथ। तो इसमें जो है मेन अक्यूज जो थे उनके विरुद्ध सब पे वारंट भी लिया गया था, जिनकी गिरफ्तारी जो है पिछले 2 दिन के अंदर गुड़गांव से की गई है और वहाँ से ट्रांजिट रिमांड पे लाते हुए आज कोर्ट में प्रेजेंट किया गया है। जो मुख्य अभियुक्त हैं राहुल कालरा और उनकी पत्नी रुचिका कालरा, उनके विरुद्ध जो है ये अभी गिरफ्तारी की गई है और बाकी के अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई जारी है। इस केस में जो है तकरीबन कुछ करोड़ 10 से 12 करोड़ का अभी तक जो है गबन दिखाई दे रहा है और इसके अलावा जो है तहकीकात लगातार की जा रही है कि और कितना इसमें जो है ठगी या फ्रॉड किया गया है। जैसा कि लोगों को जानकारी मिल रही है तो और भी कुछ केसेस जो हैं पुराने सामने आए हैं, जिसमें बेंगलोर का भी एक केस है जिसमें इस तरह की कांड हुआ है और जो है गांधी मैदान में 2 केस और भी आज दर्ज हुए हैं। कैसे ठगी फ्रॉडगिरी करते थे ये लोग? ये जो है इन्वेस्टमेंट के नाम पे पैसा लेते रहे और जो है किसी को भी लौटा नहीं पा रहे थे पैसा, जिसके उस इन्वेस्टमेंट में ये पार्टनरशिप की एवज में या इंटरेस्ट के एवज में पैसा लेते रहते थे और फिर पुराने लोगों को कुछ पैसा लौटाते थे, कुछ ज़्यादातर नहीं लौटा पा रहे थे। कहाँ का रहने वाला? 1 साल से जो है ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि टैक्सेस इत्यादि भी ये लोग पे नहीं कर पा रहे थे। 100 करोड़ की ठगी। ऐसा जो है अभी तक रिपोर्ट्स लग रही हैं, टोटल इतने करोड़ जो है प्रॉब्लम में फंसे हो सकते हैं। उसकी अभी जांच जारी है कि एग्जैक्टली कितना जो है पैसा कहाँ पे फंसा है, किस किस का कौन कौन वादी है, वो सब अभी जांच जारी है। ऑफिस कहाँ है और ये कहाँ के रहने वाले हैं? पटना में इनके जगह जगह पे ऑफिस हैं, जैसे बोरिंग रोड पे और गांधी मैदान 2 ऑफिसेज हैं, एग्जीबिशन रोड पे भी। और ये रहने वाले प्राइमरीली बुद्धा कॉलोनी में इनके फ्लैट हैं, वहीं पे ये लोग रह रहे थे और ओरिजिनली ये लोग जो हैं बाहर से हैं, बट काफ़ी सालों से ही। कब का मामला है? मामले जो हैं 2022 के बाद से जो हैं ज़्यादा सामने आ रहे हैं कि उसके बाद से ठगी की जो है कोशिश शुरू हो गई थी, जिसमें कि संपर्क में नहीं रहा जा रहा था विक्टिम्स के साथ में, जो नए इन्वेस्टर्स के साथ में, और उनसे फिर दोबारा भी पैसा उठा के फिर उनको संपर्क से बाहर हो जा रहे थे। ये लोग दुबई भागने वाले थे? ऐसा सामने आया है कि प्लानिंग हो सकती है थी कि ये यहाँ से निकलने के प्रयास में थे, तो लेकिन उसी से पहले जो है इंटरवीन करके इनको गिरफ्तार किया गया। मैम, जो ऑफिस था वो क्या काम करते थे, किस तरीके से फ्रॉडगिरी करते थे? ये जो है अपने डिफरेंट पार्टनर्स के साथ मिलजुल के जो नए लोगों से को इंटरेस्ट लेते थे, उनसे पैसा उठा लेते थे, उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने के नाम पे या फिर उनको फ्रेंचाइजी देने के नाम पे या उनकी शॉप खुलवा के उनको पैसा देने के नाम पे जो है मेनली फ्रॉड हो रहा था। इसमें कुछ पहले के जो इनका सेटअप था वो काम भी कर रहा था, इसलिए लोग भरोसा भी कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से आगे कार्रवाई की गई है उसमें स्पष्ट हुआ है कि ये फ्रॉड करने की पूरी कोशिश थी। और पासपोर्ट वगैरह भी इनके पास से जब्त हुए? जी, इनके जो है पर्सनल बिलोंगिंग्स जो इनके बॉडी पे मिले हैं वो सब जब्त किया गया है। इसके अतिरिक्त जो है कार्रवाई अभी जारी है
जो भी इनके एसेट्स वगैरह हैं उस पर जैसा भी कोर्ट आगे आदेश देंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। बाकी मतलब आयोग की तरफ से जो है डेटा कलेक्ट किया जा रहा है कि कहाँ कहाँ पे कितना। इनके साथ और लोग क्या भी संलिप्तता है क्या? जिन जिन की संलिप्तता है, कुछ लोग करीब तकरीबन 11 लोग टोटल अभी तक अभियुक्तों की सूची में शामिल हुए हैं। उन पे सब पे जांच अभी जारी है। तो बिल्कुल आपने सुना कि गुड़गांव से इनकी गिरफ्तारी जो है वो हुई है। पति और पत्नी दोनों जो है वो शातिर है और लोगों को जो है कहीं ना कहीं ठगी का शिकार बनाते थे और कई बड़े बड़े कंपनी के फ्रेंचाइजी देने के नाम पर उनसे मोटी रकम जो है वो उगाही करते थे। हालांकि पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और इनका कई थानों में जो है वो FIR है और पुलिस तमाम जो मामला है उसे छानबीन करने में जुट गई है और इनसे गहन पूछताछ जो है वो की जा रही है। फिलहाल खबरों को देखते रहिए। दर्शक न्यूज़ में चंदन तिवारी, पटना।